नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मेरा भाईंदर शहर में कई सारी सामाजिक संगठनाएं हैं और उन सारी संगठनों के जो मुख्य संचालक है उन संचालकों की भी एक अलग हम भारतीय नामक एक सामाजिक संगठन है। और इस हम भारतीय संगठन का आज अधिकृत रूप से उद्घाटन हुआ है। इसके कार्यालय के उद्घाटन के लिए कई सारे मान्यवर दूर दराज से आए थे। सभी ने अपने अपने यहाँ पर विचार रखे। आइए हम एक एक करके उन्हें सुनते हैं कि उनका क्या कहना है देश के आज के इन हालातों को लेकर। कहना चाहते हैं। बिल्कुल बुनियादी सवाल आपने पूछा, सही सवाल पूछा। जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनको अपनी राजनीति करनी पड़ती है। कोई दंगा फसाद के माध्यम से राजनीति करते हैं, कोई आम लोगों को साथ में लेकर के राजनीति करते हैं। लेकिन राजनीति में कई बार गड़बड़े होती रहती है। जब राहुल गांधी यात्रा में चल रहे थे तो हम लोग मेधा पाटकर के साथ उनको जाके मिले नांदेड़ में। तो राहुल गांधी ने बहुत अच्छा कहा, मेधा ताई आपको हमारे साथ लड़ना है, आपको हमको सिखाना है, लेकिन याद रखिए आपकी हर सीख को हम अमल में नहीं ला पाएंगे क्योंकि हम राजनीति करते हैं। साफ साफ उन्होंने कहा। तो राजनीतिक लोगों का कुछ अड़चन हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता को पहली बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि समाज कारण और राजकारण एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये याद में रखिए। बिना राजकारण समझते हुए समाजकारण इस देश में नहीं हो सकता है। यहाँ पर कौन से कम्युनिटी के नाम मतदाता चुनाव लिस्ट से निकाले जाते हैं, कौन से कम्युनिटी के बारे में बहुत बुरे और गलत मैसेजेस फैलाए जाते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। आरएसएस बीजेपी के 32,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स है और लाखों लोगों तक वो झूठे प्रचार का प्रसार करते हैं। तो ये ट्रोल आर्मी जो है उसके सामने ट्रूथ आर्मी खड़ा करना, सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना, मतदान केंद्र के ऊपर ईमानदार लोग पहुंचे, मतदाता पहुंचे, इसलिए उनके मतदाता सूची में उनके नाम है या नहीं इसके तरफ ध्यान रखना। और समाज के साथ रिश्ता रखते हुए समाज के जो सवाल है उसके ऊपर लड़ाई रास्ते पर उतर के करना, ये सामाजिक संगठनों की अहम जिम्मेदारी है। वो अगर हम ठीक से करते रहेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि राजनीति को भी वो दिशा देने में सक्षम रहेंगे। और अभी जो पिछले 10 साल से फिरका परस्त हिंदू राष्ट्रवादी संविधान विरोधी लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको दरकिनार करते हुए एक सच्ची संविधानवादी लोगों को सत्ता में भी वो ला सकते हैं। तो जब तक इस देश का संविधान है तब तक ही हम इस देश के समान नागरिक हैं। हमें अवसरों की समान संधि है। आज हम गरीब रहेंगे, आज हम कम पढ़े रहेंगे, लेकिन हमारा संविधान हमको ये अवसरों का समानता देता है। ये संविधान ही आज खतरे में आया है। दूसरी बात ऐसी कि ब्रिटिश ने जो भारत जीता, वहां ब्रिटिश छोड़ के गए, तब भी वहां कुछ 550 के ऊपर छोटे छोटे स्टेट थे। तो भारत ये छोटे छोटे राजाओं का राष्ट्र था। ब्रिटिशों ने इसको इकट्ठा लाया और महात्मा गांधी जी के आंदोलन में भारतीय लोगों के मन में हम एक भारतीय है, एक भावना का निर्माण किया और वो भावना की परिणति हमारा भारतीय राष्ट्रवाद है। हमारा जो नेशनलिज्म है वो ऑल इंक्लूसिव नेशनलिज्म है। उसे किसी एक धर्म के साथ जोड़ना, इसका मतलब इस देश को तोड़ना होता है। इसीलिए ऐसे जो भी छोटे मोटे प्रयास चल रहे हैं, वहां अगर हमें बुलाया तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए हम वहां जाते हैं। देखिए, हम भारतीय ये एक ऐसी संगठन है जो मीरा भाईंदर शहर में हर वक्त जब संविधान को या देश के कानून को कोई खतरा हो, देश की एकता को, अखंडता को खतरा हो, तब एक्टिव हुआ है। हमने पीछे देखा जब सीएए, एनआरसी जैसे कानून के ऊपर देश भर में मूवमेंट छिड़ी थी, उस वक्त मीरा भाईंदर शहर में हम भारतीय मीरा भाईंदर की ओर से एक मूवमेंट खड़ा हुई थी, जिसके अंतर्गत जगह जगह शाहीन बाग लग रहे थे। हर सोसाइटी में जाकर लोगों को बेदार किया जा रहा था, अवेयरनेस पैदा की जा रही थी और एक संगठन मजबूत खड़ा हुआ था इन कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए। आज ठीक वैसे ही हालात मुल्क में आज आए हुए हैं कि कई जगह पर चुनाव आने वाले हैं और इस मुल्क के खराब हालात करने के लिए जो जिम्मेदार है
वो यहाँ की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। सत्ता के नशे में चूर होकर जो ये हरकतें कर रहे हैं, इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। और ये रोकने के लिए समविचारी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना है, और ये प्लेटफॉर्म बन के उभरा है हम भारतीय मीरा भाईंदर। हर बार की तरह इस बार भी हमें यकीन है कि जो बीड़ा हाथ में उठाया है मीरा भाईंदर शहर में से, जो ये ताकतें हैं जो शहर का माहौल बिगाड़ रही है, उनका समूल उच्चाटन करना है। और एक इस तरह की सत्ता यहाँ पर लाने का सपना देखा है हमने कि जो भारतीय संविधान को, भारत की एकता अखंडता को अबाधित रखे। देखिए, इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात में ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप सब मिलकर पूरे देश में एक भाईचारा का माहौल बनाएं, क्योंकि हमारा देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि हम और आप सब मिलकर, यानी इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमेशा सालों साल से रह रहे हैं यहाँ पर, हम सब जो भाईचारा बनाया था कल भी, वही आज भाईचारा बनाए रखने की ज़रूरत है। ये अलग बात है, कुछ ताकतें हैं जो हमारे मुल्क में भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, हम सब एक साथ खड़े हों। इस देश की अक्सरियत एक साथ खड़ी हो, वो लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान को मिटाना नहीं चाहते। तो हमारा देश का संविधान और हमारे देश की एकता, ये हमारी ताकत है। इसी ताकत को बनाए रखने के लिए हम सब चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ खड़े हों। और हम भारतीय ऐसा नाम है जहाँ पर कोई ऐसा पहचान नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, कोई नफरत वाली बात हो, बल्कि एकता का प्रतीक है हम भारतीय। हमारी एक पहचान है कि हम सब भारत में जो लोग रहने वाले लोग हैं, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हम सब मिलकर अपने इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। इसके अलावा एक काम और हम भारतीय का है कि हम लोग चाहते हैं कि लोगों के इलेक्शन कार्ड, वोटर कार्ड बने, लोगों को जोड़ा जाए कि लोग अपने इलेक्शन का अधिकार यूज करें। तो इस कामों की शुरुआत करने के लिए आज हमने हम भारतीय ऑफिस का ओपनिंग का काम किया है। जब आते तो वो चाहते हैं, ये लोग जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, उनका मकसद ही है कि हिंदू मुस्लिम बने मामला। इसलिए हमारे जो संस्था के जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो आगे आते हैं और वो आगे आने के बाद इस मामले को संभालते हैं। और हम लोग भी आएंगे, हम लोग साथ में शामिल हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े हैं देश की एकता के लिए, मीरा भाईंदर की शांति के लिए, मीरा भाईंदर के प्यार मोहब्बत के माहौल बना रहे, इसके लिए हम सब खड़े हैं। और आज इसकी ओपनिंग के बाद हमारा मकसद ये है कि पूरे मीरा भाईंदर में हम लोग 100 ऑफिस खोलने वाले हैं और हर जगह से हम तमाम लोग जोड़ रहे हैं। इसमें दलित भी है, आदिवासी भी है, महिला भी है, पुरुष भी है, क्रिश्चियन भी है। सबको लेकर के हम एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, ताकि हम सब सिविल सोसाइटी के लोग अपने समाज के लिए आगे आकर हम इस देश के संविधान, इस देश के अंदर भाईचारे के माहौल को बनाने में मदद कर सकें। ये बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि लोग आज हर आदमी बेफिक्र है, घर में सोया हुआ है कि सिर्फ जो जितनी भी पार्टियां हैं वो काम कर रही हैं देश के लिए। ऐसा नहीं है। अगर हम नहीं निकले, आज हम जागे नहीं, तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि पूरे मुल्क के जो हालात हैं, पूरे मुल्क की जो फिजा है, बहुत ख़राब हो रही है। हम लोग तो देश के कोने कोने में जाते हैं, बीइंग एक्टर ऑल ओवर इंडिया जाना आना पड़ता। सिचुएशन बहुत गंभीर है। ये जो 10 सालों में जो हालात को बनाया गया वो ठीक नहीं है, देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और अगर हम सब लोग इकट्ठा हो के अगर हम लोग आज नहीं सोचेंगे, आज नहीं जाएंगे, तो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो हमारे जो बच्चों के जो फ्यूचर है वो बहुत ख़तरे में पड़ सकते हैं। हमारा भी फ्यूचर आज ख़तरे में पड़ सकता है। तो ये बहुत नेक और एक अच्छे मकसद के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए ये इस ऑफिस की ओपनिंग की गई। मैं जितने भी इस संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, इस कमेटी से लोग जुड़े हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज चूँकि बहुत शॉर्ट नोटिस थी, इसलिए मैं आज अकेले आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे बड़ा भी प्रोग्राम होगा, तो उस मौके पे हमारे फिल्म के बहुत सारे कलाकार ज़रूर आएंगे। तो उन सभी से ये कहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी के लिए वो एक्टिव हो जाएं। वो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां काम करेंगी, तो ऐसा नहीं है। हम ये सोचते सोचते बहुत साल गुजार दिया हमने। अब वक्त नहीं है। अब चूंकि अगर आप नहीं सोचेंगे 2024 का इलेक्शन, अब सबको अलर्ट होना पड़ेगा, सबको एक्टिव होना पड़ेगा। और जो ड्यूटी है आपकी, जो आपको कम से कम ऊपर वाले से भी डरना है, कल आपको भी हिसाब देना है, तो कम से कम ईमानदारी से काम कीजिए कि कौन आपके एरिया में कौन कैपेबल है, कौन कारपोरेशन के लायक है, कौन एमएलए के लायक है, कौन पार्लियामेंट जाने के लायक है। इसकी सोच हम सबको और ऐसे नेक लोगों को और ऐसे अमन परस्त लोगों को करना है, वरना देर हो जाएगी। जब आप बात कर रहे हो, अगर हमारे सामने से एक नगर सेवक जाएगा, किसी में हिम्मत नहीं होती पूछने के लिए कि भाई आप काम क्या कर रहे हो, आप कहाँ रहते हो, आपका नंबर कहाँ पर है।
90% नगर सेवक लोग को घर का एड्रेस भी नहीं पता है, फोन नंबर भी नहीं पता है। तो ये बदलाव आने चाहिए। आई थिंक जो हम भारतीय टीम है, मेरे तरफ से अगर मैं जुड़ूंगा तो मेरा एक ही मकसद रहेगा कि अपना जो हक है, सही या गलत, वो आप बोलो। हम होटल में जाते हैं, अगर मिर्ची ज्यादा होता है तो हम बोल देते हैं ना, भैया खाना तुम्हारा बराबर नहीं बना। तो हम क्यों नहीं हमारे जन प्रतिनिधि को क्वेश्चन करते कि भैया आप काम नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम जब 5 साल बाद है, फिर वो अपने मर्सिडीज BMW और काफिला लेके आते हैं, हम भागने लगते हैं और हम खड़े हो जाते हैं, हम बहकावे में आ जाते हैं। ये लोगों का वोटिंग करना, लोगों यानी जो सिंबल होता है उस पर वोटिंग करना ब्लाइंडली रुकना चाहिए। वाकई कैंडिडेट का बैकग्राउंड देना चाहिए। यही नहीं है कि 2 दिन पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया और जस्ट बिकॉज वो लोगों को अगर आप रिस्पेक्ट देते हो, कोई भी हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो, आपको क्या विश्वास है कि जो सेंट्रल में बैठे हुए लोग इस गली में भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं? हो सकते हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, और क्या उनके सारे लोग वही काम कर रहे हैं? बाला साहब अच्छे हैं, मैं शिवसेना में हूँ, क्या हमारे सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं? शरद पवार अच्छे साहब है, वो कर रहे हैं, वहां तो कुर्सियों का प्रॉब्लम चालू है। तो लोगों को पता है कि 90% ऑफ दीज पॉलिटिशियंस आर देयर टू इंक्रीज देयर वेल्थ। आप सोचिए, अगर एक आम MLA सुबह उठता है, क्या वो जनता के बारे में सोचता है कि अपना घर चलाने की सोचता है? आई थिंक हम सबको पता है 95% वो बिजनेस का टर्नओवर के बारे में सोचता है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी, जलवा, बॉडीगार्ड, बाउंसर्स, उन सब चीज़ों में बहक जाते हैं। हम अपने आप को पूछते ही नहीं है कि रिक्शा वाला के बाद आज 6,000 करोड़ का प्रॉपर्टी आया कहाँ से? हमारे पैसों से आया करे, तो फिर बार बार हम ब्लाइंडली उसको क्यों वोट करते हैं? तो आई थिंक जागरूकता होनी चाहिए। हम देखिए क्या होता है, कोई भी सभ्य सोसाइटी के अंदर है ना, एक हमारे मीरा भाईंदर में क्या हो गया कि एक हो गया पॉलिटिकल क्लास, एक हो गया NGO क्लास और एक पब्लिक। एक जो बीच की खला थी, जो वैक्यूम था, वो था सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप का होना, एक सिविल सोसाइटी का होना। सिविल सोसाइटी वो होती है कि जो सवाल कर सकती है पॉलिटिशियंस को कि वो गलत कहाँ कर रहे हैं, वो सरकार को सवाल कर सकती है वो गलत कहाँ कर रहे हैं। 2017-18 में इस चीज़ का कंसेप्ट यहाँ खासतौर पे मीरा भाईंदर में हमने सोचा कि एक सिविल सोसाइटी बनाई जाए। उसकी मेहनत बहुत ज़माने तक चलती रही, उसको अमल में लाया गया 2020 के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे। छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे कई साल से चल रहे थे, लेकिन 2020 के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने रखा जिसमें 50,000 लोग के लगभग शामिल हुए। हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा था झंडा आरोहण का, और आरोहण के बाद हमने जो है राष्ट्रीय गान का प्रोग्राम रखा था बैक रोड पे। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे लोग शामिल हुए थे। तो वहाँ से हमने एक सोशल पॉलिटिकल क्लास की शुरुआत की, एक सिविल सोसाइटी की शुरुआत की। वो सिविल सोसाइटी इसलिए आज जो ये ऑफिस की ओपनिंग हो रही है, इसकी तो और भी बड़ी खास वजह है कि जो देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, उस हालात के खिलाफ खड़े होने वाला कोई एक ऐसा समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि जो सही और गलत की पहचान बता सके। दो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को बुरा बोलती हैं, लोग सुन के इसी कान से सुनते हैं, इसी कान से निकाल देते हैं। लेकिन पब्लिक के बीच में से अगर कोई प्लेटफॉर्म निकल के आके बोलता है कि देखो ये समाज के लिए सही है और ये समाज के लिए गलत है, तब वो लोग अपना समझकर, हम क्योंकि पॉलिटिकल नहीं है, हम क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे, तो लोग हमें अपना समझकर उस बात पे अमल करेंगे। जैसे अभी हमारे बीच में कई तकरीर में आया कि भाई ये जो डिवीजन है ना, ये 20% भी लोग नहीं है कि जो ना हेट फैला रहे हैं, जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, और बड़े पैमाने पे वो लोग हैं कि जो समाज में एकता चाहते हैं। तो ये जो हमने सोशियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया है, इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि समाज में वो बात लोगों तक पहुंचाना कि जो अच्छे लोग हैं वो एक साथ जुड़ रहे हैं, आप जुड़िए और बुराई को जहाँ है वहाँ से ख़त्म करिए। ये हमारा दीन भी कहता है, ये हम भारतीय का जो काम है, ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है, ये आइनी फरीज़ा भी है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमारा ये ड्यूटी है, ये हमारी, और हमारे रिलीजियस ड्यूटी भी है कि बुराई को समाज से ख़त्म करो। उस बुराई में एक बुराई है जो ये हेटरेट आज फैल रही है समाज में, इसको ख़त्म करना हमारी ज़रूरत है, और इसके लिए हम ये खड़े हैं और मजबूती से इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हम भारतीय की खासियत है, इसमें सारे समुदाय के लोग जुड़ सकते हैं। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें जो काम होगा, जो संविधान को कुचला जा रहा है इस देश में, तो हमने ये मीरा भाईंदर शहर से शुरू किया है। हमारे हम भारतीय की जितने भी जो कमेटी है, उन्होंने जो शुरू किया था 2017 से, और आज 2023 में आज जाके ये हेड ऑफिस बनी है। तो इसमें जो संविधान को कुचला जा रहा है उसके ऊपर प्रयास किया जाएगा, और जो समस्या होगी हमारे मोहल्ले में हम पहले देखेंगे, शहर में देखेंगे, राष्ट्रीय देश बहुत बाद में, पहले हमारे मोहल्ले से शुरू करेंगे। तो कुछ भी समस्या हो, आप हमारे हम भारतीय ऑफिस में आ सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत करते हैं हम आपका, जो सर्कुलेटेड लोग रहेंगे। सो टारगेट ना हो कोई भी धर्म के लिए, हम सब एक है और हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी, आई प्राउड टू बी इन इंडिया। थैंक यू। देखो, मीरा भाईंदर के अंदर में जो माहौल चल रहा है, आप देख रहे हो, टाइगर, लायन, पैंथर और ना जाने कितने जानवरों के ग्रुप बन रहे हैं। तो उसके बीच में आप देख रहे हैं हम भारतीय, ये जो संगठन है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है,
जो इनका मोटिव है इंसानियत को लेके है, हर एक इंसान और समाज के हर वर्ग को लेके उनका मेन और इंटेंशन ये है कि जैसे 105 सीट है तो उसके अंदर में 100 के करीब मीरा भाईंदर के अंदर में ये ऑफिस खोलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बीजेपी को बाइकआउट किया है इन्होंने, बीजेपी का बंदा यहाँ पे मेंबर भी नहीं बन सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर में आप देख रहे हो बीजेपी के पास बीजेपी की शिवसेना है, बीजेपी की एनसीपी है और उसके बीच में जो माहौल बन रहा है तो हम भारतीयों को अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है पूरे मीरा भाईंदर के अंदर। ये थे हम भारतीय नामक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग जो बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो उनका काम ही रहेगा लोगों में जागरूकता पैदा करना, जो अच्छे कैंडिडेट है उसे चुन कर देना ताकि हमारे शहर का जो माहौल है वो अमन शांति वाला माहौल बना रहे, ना कि फिरका प्रस्त भरा माहौल बना रहे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हम भारतीय नामक संगठन को कितनी सफलता मिलती है और कितने लोग इस संगठन से जुड़ते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ ऋषि और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।